एक दो मैचेस खराब क्या गए, हेट मिलने लग गया। इससे समझ आता है लोगों को हमारी टीम का पोटेंशियल अच्छे से पता है। ये जो बीजेएमआई है ना, इसमें लोगों का ना अपेक्षा है। देखो, तुम किसी टीम से अपेक्षा रखते हो ना बहुत ज्यादा, आई नो कि वो टीम 100% करनी चाहिए तुम्हारे नजरिए में, लेकिन वो गेम है। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई जानबूझ के थोड़ी ना वो हारेंगे या फिर उनके पॉइंट्स कम करेंगे? उनके सामने लड़ने वाले भी एक टीम ही है, उसके भी सपोर्टर है, उनके भी एफर्ट्स चल रहे हैं, उनकी भी मेहनत चल रही है, उनका ग्राइंडिंग चल रहा है जैसे अपनी टीम का चल रहा है। तो ये चीजों में हार जीत तो लगी रहेगी यार। कभी हम जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे, ये चीजें होती रहेगी। ऐसे वक्त में ना अपने टीम के साथ अपने को खड़ा रहना है कि भाई जीते तो जीते, हारे तो हारे, पर इज्जत तो नहीं उतारे, है कि नहीं? इज्जत के साथ खेलेंगे, इज्जत के साथ जीतेंगे, या हारे तो भी इज्जत के साथ ही होगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए उस जनता को जो इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। मतलब ये मेरी सोच है। इनको भी नहीं पता, उनको मैं वापस बता दूं, आईजीएल में कोई कमी नहीं है। हाइड्रो वेरी प्रॉमिसिंग असॉल्टर, हर्ष कियो भी बहुत प्रॉमिसिंग असॉल्टर्स है। जॉनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। जेली वो आंसू, और आप बस इन प्लेयर्स को देखिए, इस टीम की कहानी तो आप सुनिए। एक ऐसा आईजीएल जिसने ग्लोरी अचीव करी। जब हम बात करते हैं ओआर की, और उसके बाद से डेडिकेशन हर बार इस खिलाड़ी का टॉप नॉच। 3 यंग गन्स को उठाया, टीम में बदलाव हाल फिलहाल में किए, अंडर गॉड को गॉड्स बनाया, और जेली ने बताया कि उनकी दुनिया मस्त है। This is the story of a boy who never gave up. अभी भी सपनों के बीच में एक सपना बाकी। क्या भारत की टीम सेकेंड आई है? क्या ट्रू रेपर्स ने अपने सपनों को रियलिटी में बदला है? वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। Fast, fearless, and always hunting for more. From India, let's welcome True Rippers! हाइड्रो अभी भी अकेले, ट्रू रिपर्स के बाकी प्लेयर्स दूसरी तरफ है, वो दूसरी जगह देख रहे हैं। वो नेट करीब था लेकिन वो काफी नहीं था। TRX दे आर स्टिल फाइटिंग, लेकिन हाइड्रो को बच के रहने की जरूरत पड़ने वाली है। उनकी एचपी कोई बहुत ज्यादा है नहीं। चलिए, जिस सवाल को आपने हमारे सामने रखा था कि किस और जाएंगे, वो ट्रू रिपर्स की तरफ आ चुके हैं। हाइड्रो इनिशियल डैमेज देने का प्रयास, साथ ही साथ वो ग्रेनेड मुश्किलें बढ़ा सकती है, और उसके बाद भी अटैक करने का डिसीजन बनाया गया। हाइड्रो कोई गलती की नहीं इस पॉइंट पे। यो हर चुकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन हाइड्रो इन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल। एक एक करके खिलाड़ी आ रहे हैं, एक एक करके खिलाड़ी नॉक भी किए जा रहे हैं। हाइड्रो यू ब्यूटी, शानदार एफर्ट उनकी तरफ से। की तरफ टीम के 9, वो अभी के लिए ट्रू रिपर्स की मुश्किलों को ज्यादा बढ़ाते हुए बीस्ट वो डाउन तक। फाइनली उनका जो प्रहार है वो हमें देखने को मिलता हुआ। कियो लमाओ वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, और K9 ने ओमेगा को थोड़ा पहले गवा दिया था। उसके बावजूद
यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो बेहतर जाता हुआ, बट हाइड्रो उनका वो ग्रेनेड स्लग वो डाउन है। एक फिनिश कंफर्मेशन आया, एक 1v1 की बैटल है निंजा बॉय वर्सेस हाइड्रो। देखना अहम रहेगा कि यहाँ पर कौन जीतता है, क्योंकि अभी भी जोन के अंदर इन दोनों ही प्लेयर्स को जाना है। और साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी स्प्रेज भी आ रहे हैं, तो इस फाइट को समाप्त करने की जरूरत। एकदम से जंप किया गया, सरप्राइज, बहुत ज्यादा बेहतर। हाइड्रो सही वक्त में वो फिनिश निकालेंगे। सोल मुश्किल स्थिति है क्योंकि पीछे से अब ब्लू का जो डैमेज आने वाला है, लेकिन एक परफेक्टली कुक ग्रेनेड वो आगे जाएगा कियो की तरफ से। जोकर बचते एकमात्र खिलाड़ी और ट्रू रिपर्स, 3 खिलाड़ी उनके शेष, 4 फिनिशेस आए। और अगर आप सर्कल के सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बनेंगे। नेबुला वो उनको पनिश करते हुए, जेली उनकी तरफ से भी बाहर, गार्नेट उनका समापन, सीजी ओसाका वो इस मुकाबले से बाहर। और ट्रू रिपर्स इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी ये टीम बेहतर खेलती हुई। और वही ट्रू रिपर्स वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए बैकलाइन से एंट्री करना चाहते हैं, और रैंगुटान पूरी तरह से वहां पे फंस चुके हैं। दूसरी तरफ से DRX अब पूरा जोन का एडवांटेज उनके पास है, उनके अलावा कोई भी टीम अब जोन के अंदर नहीं। ट्रू रिपर्स जो नॉक E+ किया ने निकाले थे वो फ्रैग्स कंफर्म उन्होंने करे, और ट्रू रिपर्स को देखिए शानदार रोटेशंस उनकी तरफ से। बट उनको ये चीज समझनी पड़ेगी, उनको अपने दोनों वेपन्स को रीलोड करना है, और उनके साइड से और भी प्लेयर्स आ रहे हैं। CAG अब एक खिलाड़ी मात्र बचे हैं, ट्रू रिपर्स। दे वांट दिस फाइट, दे नीड दिस फाइट, और इस फाइट को वो अपना बनाएंगे भी। 4 फिनिशेस उनके पास। ट्रू रिपर्स ने बहुत सही समय पे ये आगमन किया, बिकॉज़ CAG ओसाका सच में उनकी प्लेस लेना चाहते थे पॉइंट टेबल में। उस समय पहले जो कि D+ किया के ऊपर अटैक कर रहे थे बैकलाइन से, NS ने सही वक्त में वो एंट्री बना ली, इनके क्लोज आ गए, और उसके बाद हुई है शुरुआत। जली वो ओपनिंग बनाएंगे, TZ क्या वहां पे काउंटर कर पाएंगे? काफी अच्छा वहां पे ट्राई स्मोक, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। चले अकेले ही वहां पे अपनी टीम के साथ फिनिशेस निकालने में हो जाएंगे कामयाब। और सबसे बड़ी बात, ईस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल। उन्हें टीज अपने आप को संभाला, लेकिन बैकलाइन से ट्रू रिपर उन्होंने भी मौके का यहाँ पे फिराक अच्छे तरीके से ढूंढ लिया। कियो व्हीकल से आए, नॉक किए, कंफर्मेशन निकाला गया। रेक्स इकलौते खिलाड़ी है, उन्होंने हमें अच्छा जवाब दिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ट्रू रिपर्स एक एक करके फिनिश निकालते चले जा रहे। D+ किया कि आखिरी खिलाड़ी ने कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। ट्रू रिपर्स 9 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं। पहली चेली की उस गर्जन से एक बहुत ही अलग तरीके से ये पूरा अरीना इस समय उमड़ता हुआ। थोड़ा टाइम अपने लिए वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन जैसा बोला गया बीस्ट, उनके लिए भी ये सफर आसान होगा नहीं। उनका भी एलिमिनेशन हुआ। ट्रू रिपर्स 12वां फिनिश पॉइंट अपने लिए निकाल लिए हैं। True Rippers is doing it for India. They are doing it for the country. They need a war cry right now. और इस war cry के साथ एक जीत इनके हिस्से में आ सकती है। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की सांसें रुकी होंगी, लेकिन इस मौके पर इनके निंजा बॉय को भी आप कम नहीं आंक सकते। एक खिलाड़ी को डाउन किया जरूर है, लेकिन उनको आगे जाना पड़ेगा। ऐसे में इस लोअर ग्राउंड से फाइट लेने की पूरी कोशिश करना। रीइग्नाइट उनका पूरा ध्यान इस जगह पर है, प्लेयर स्पॉट करेंगे, बट निंजा बॉय बचने की पूरी कोशिश करते हुए he is still trying to survive. He is trying to take the individual down. Ninja boy refuses to go out. Magical, mystical, लेकिन उन्हें फाइनली खत्म किया जाएगा। But the game, it's coming up for True Rippers. वो जो चिकन डिनर की ख्वाहिश नहीं लग तो रहा है कि यहाँ से पूरा होता हुए हम देख पाएंगे, क्योंकि उतने अच्छे हालात में है नहीं अपोनेंट। इसी वक्त में अगर अटैक करते तो वो चिकन डिनर यहाँ से चली लेके जा सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस, जो टाइमिंग, जो प्लेसमेंट वो ग्रेनेड में चाहिए, अभी तक वो मिला नहीं है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। पीछे से वो ब्लू जोन जो रीइग्नाइट को मजबूर कर रहा है कि वो आगे बढ़े। हाइड्रो वो कंफर्मेशन ढूंढते हुए, ट्रू रिपर्स फिनिशेस और बढ़ाते हुए। जली के जोश का जज्बा एक जगमगाहट के साथ बनता हुआ, ये खिलाड़ी ऐसी शुरुआत करके ऐसा अंत करे, यही सभी चाहिए थे। और इसी के साथ आरंभ है प्रचंड, बोले इन मस्तकों का झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार लो, एक चिकन डिनर के साथ एक कमाल का प्रदर्शन। स्माइल जेलिस इंडिविजुअल। जेली की दुनिया सबसे मस्त दुनिया, और अभी इस समय पूरे भारतवर्ष में अगर किसी IGL का नाम चल रहा है वो जेली का नाम चल रहा है। दिल्ली एक बार जोर से हो जाए। Jelly, can I hear you even louder right now? Jelly, he needs to understand कि जो इनका जज्बा है, ये ट्रूली पूरी लॉबी को रिप करना जानते हैं। और we also know one thing, he has been a godlike individual for himself. और when we talk about it, steady as a rock, he has done it all in the past. और उसी चीज को यहाँ लेकर के आते हुए
This individual deserves all the appreciation in the world. I mean, he is not a problem, that is for sure. But at this point of time, I just have to say, Hydro, what a player he has been so far. International Cup में internationally. But overall stand पहले स्थान पे हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। 133 पॉइंट कमाने में हुए कामयाब। DRX आ चुके हैं दूसरे स्थान पे। हाइड्रो का जवाब आया कि मैं खुद बनूंगा और उनको भी आईजीएल की पोजीशनिंग पर नंबर 1 पर पहुंचा कर जाऊंगा। जेली वो पहले पायदान पर पहुंच गए 1.19 आईजीएल रेटिंग के साथ। ओवरऑल स्टैंडिंग वहां पे भी पहला स्थान छीन लिए। बेस्ट आईजीएल वहां पे भी पहला स्थान छीन लिए। ट्रू रिपर्स सांस लेने दो, सांसें थम गई थी, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। एंड इस समय आई हैव True Rippers with me, the boys who made that moment, who created that moment. जेली, मैं इस समय जानना चाहता हूँ what domination, what rush, उसके बारे में बताइए। हम सब जानना चाहते हैं वो आखिरी क्लैश के बारे में बताइए, उन आखिरी मोमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। एग्जैक्टली क्या चल रहा था आपके दिमाग में टीम के बीच में? एग्जैक्टली यही चल रहा था कि जितने ज़्यादा फिनिशेस हो सकते हैं हम उतने ज़्यादा निकालना चाहते थे। और यही था कि शायद 2 मैचेस हमने थ्रो कर दिए, लेकिन ये वाला थ्रो अगर ये करते तो शायद यहाँ पे मारपीट हो जाती है एक दूसरे के बीच। लेकिन आज ये था कि आज हम थ्रो नहीं कर रहे हैं और इंडिया को तो इस पर जिता के लेके जा रहे हैं। पूरी ट्राई करेंगे इस चीज़ के लिए। इंडिया को जिताकर लेकर जाएंगे, ये इस समय जेली ने कहा है। एंड जेली, हमने सुना इस समय अरीना ने आपका नाम, वो डाउन टीम के 90 प्लस किया, अभी भी एक दूसरे के करीब की उलमा वो यहाँ पे मौजूद, लग उनको डाउन किया। ट्रू रिपर्स, वो फिनिश उनके खाते में जाएगा, पर डी प्लस किया अभी भी उनके नजदीक है। जोन को प्राथमिकता देना ज्यादा इंपॉर्टेंट। कियोलमाओ एचपी उनकी कम, सही समय पर उन्होंने हील किया। पीके उठाई, नोलबू का स्प्रे एंड कियोलमाओ ही गोस डाउन। एक इंपॉर्टेंट नॉक और ट्रू रिपर्स अब बचती है मात्र 3 खिलाड़ी के साथ। ट्रू रिपर्स मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, 2 ही प्लेयर्स अब उनके पास बचे हैं। यहाँ से चैंपियन बनना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और डी प्लस किया, साउथ कोरियन चैंपियंस उनके पीछे बढ़ चुके हैं। 2v4 के इस फाइट में, 2v3 की इस फाइट में जीत हासिल करनी पड़ेगी, बट नोलबू इज जस्ट टू गुड। हर्ष इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या एक हर्ष रियलिटी साबित होगा ये प्लेयर, या फिर एक हर्ष अंत की तरफ जा रहे हैं? और ये एंटी क्लाइमैक्टिक एक एंड ट्रू रिपर्स के लिए हो सकता है। अभी भी डिस्टेंस बहुत बड़ा, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा, ट्रू रिपर्स काफी पीछे। मैं अभी ग्रुप स्टेज के स्लॉट के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि हर्ष वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं। सीएजी ओसाका वो ज्यादा पीछे है नहीं, पर वो जो 3 फिनिशेस आगे जाके निकाले गए वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हर्ष वो अकेले आगे चले गए, मिस्टीरियस 4 के हीरो वो यहाँ पर मौजूद है। ये एक इंपॉर्टेंट बैटल रहेगी और हर्ष वो इंपॉर्टेंट फाइट में नॉक निकालेंगे, बट स्नो जॉर्ज वो पीछे से आगे आए। ट्रू रिपर्स, वो गॉन्टलेट का सपना टूटा है, लेकिन क्या ग्रुप स्टेज का सपना भी टूटेगा? बट अभी भी सपनों के बीच में एक सपना बाकी। क्या भारत की टीम सेकेंड आई है? क्या ट्रू रिपर्स ने अपने सपनों को रियलिटी में बदला है? वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जिसका जवाब कुछ ही देर में हमारे पास में होगा। देखिए इंतजार बस अब की ट्रू रिपर्स वो दूसरे पायदान पर शायद पहुंच पाए। थोड़ा इंतजार करना होगा। जेली आंखें उनकी नम और ये बताता है कि जी हाँ, ट्रू रिपर्स वो क्वालिफाई कर चुके हैं ग्रुप स्टेजेस के लिए। ट्रू रिपर्स, जेली वो आंसू, और आप बस इन प्लेयर्स को देखिए, इस टीम की कहानी तो आप सुनिए। एक ऐसा आईजीएल जिसने ग्लोरी अचीव करी। जब हम बात करते हैं ओआर की, और उसके बाद से डेडिकेशन हर बार इस खिलाड़ी का टॉप नॉच। 3 यंग गन्स को उठाया, टीम में बदलाव हाल फिलहाल में किए, अंडर गॉड्स को गॉड्स बनाया, और जेली ने बताया कि उनकी दुनिया मस्त है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु नेवर गिव अप। This is the story of a boy who had a dream, who wanted to represent India, who want to shine at the biggest stage of them all. और इस इंटरनेशनल कप में जेली की दुनिया सच में खूबसूरत साबित होती आई। आंखों में आंसू जरूर हैं। आई थिंक वो हर भारतीय की आंखों में आंसू होंगे जिसने कभी ई स्पोर्ट्स से प्यार किया होगा। दिस इज अ बिग स्टेज जहां पे जेली ने सबको प्रूव किया हम किसी से कम नहीं। देखिए मैं बस अपनी इमेजिनेशन में सोच सकता हूं कि जेली के जो पिताजी हैं
वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि जब जली के साथ बात हुई थी, ये आवाज सुनिए, ये कमाया है जली ने। जली द आईजीएल के नाम से फेमस ये खिलाड़ी 2022 से 2025 अपनी बात को कंप्लीट करूंगा, पिताजी देख जरूर रहे होंगे। और जली ने कहा भी था कि अपने पिता के लिए इंटरनेशनल जाऊंगा जरूर, और वो सपना उन्होंने फाइनली पूरा करके दिखाया। आसान नहीं होता कभी भी जिस प्रकार से उनके लाइव खाए गए, और जितनी तारीफ की जाए कियो लमाओ, हर्ष और साथ में हाइड्रो की उतनी कम, खासकर हाइड्रो की वो 7-7 फिनिशेस वाले गेम्स, वो सोलो ब्रिलियंस जो वो खिलाड़ी दिखा करके गया। हर एक प्लेयर के अंदर वो डेडिकेशन, लक्ष्य सिर्फ एक। और फाइनली जब हमने बात करी कि 2 साल बाद भारत को मौका मिला कि इंटरनेशनल स्टेज पे वो जाए, अपना दमखम दिखाए, रीजनल बहुत हो गया, थोड़ा पूरे संसार को बताएं कि हम भी जमाई कैसे खेलते हैं, वहां पे स्टेप अप किया ट्रू रिपर्स ने, वहां पे स्टेप अप किया जेली, हाइड्रो, हर्ष, कियो लमाओ ने, और फाइनली दिखा दिया कि सपने देखना अच्छी बात है, और अगर वो डेडिकेशन है तो वो सपने पूरे हो सकते हैं, किए जाएंगे। जस्ट लुक एट द इमोशंस, जस्ट लुक एट द क्राउड। हर एक दिल्ली में ये जो जनता आई है ना यहाँ पे इतनी सारी, हर एक जनता वो अपने